बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, गोल्ड को देखते हैं कि आज बिफोर यूएस सेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आज आई थिंक के आई हैव टू रिकॉर्ड 2 वीडियोज़ ऑन गोल्ड। आज हम 2 वीडियो जो है उसमें गोल्ड के एनालिसिस करेंगे। पहला वीडियो, अब ये वाला जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये बिफोर यूएस सेशन है। अब थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में हम चले जाएं, ये ओक्टा वालों का चार्ट है, H1 का टाइम फ्रेम है। अगर हिस्ट्री में हम जाएं तो आपको याद होगा कि कल मैंने ये एक मेजर लेवल बताया था जो कि 1919 से लेकर 1912 तक का था। ठीक है, ये वाला लेवल। तो उसके अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि इवन अगर आपको 1912 पे भी प्राइस मिलती है तो आपने इसको बाई में देखना है। एसएल हमारा 1910 होगा। तो करंट सिनेरियो में कुछ ये सूरत हाल कल हमें देखने को मिली कि ये वाला एरिया 1919 वाला कल फर्स्ट टाइम तो गोल्ड ने काफ़ी डिस्टर्ब रखा, बट ये जो मेन एक जोन मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर ये एक डिमांड जोन मैंने मार्क किया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जो कि 1918 से लेकर 1915 तक का एरिया है। ठीक है, ये 3 पॉइंट या 0.01 से अगर आप ट्रेड करें तो आई थिंक कि $3 बनते हैं। ये वाला जो एरिया है, तो कल बार बार मार्केट जो है इसी बाई जोन में आई और ये जो ट्रेंड लाइन कल मैंने ड्रा की थी इसी को रिस्पेक्ट करती रही। फिर एनालिसिस के दौरान मैंने आपको बताया था कि H1 के टाइम फ्रेम पे 1928 से लेकर 1927 का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक हमारा लेवल बन रहा है। अगर प्राइस 27-28 को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर 1931-32 तक भी हम गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं। और बेहतर तो ये है कि हम अगर 32 से ऊपर होल्ड करते हैं तो फिर 1935 से 40 का एरिया जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनी हाउ, करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि ये वाला जो लेवल है 27-28 वाला, इसके साथ साथ ये एक सेल जोन भी मैंने मार्क किया था, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो कल गोल्ड ने बायर के भी एसएल किए और सेलर के भी एसएल किए। सबको आउट करने के बाद, अच्छे तरीके से कंफ्यूज करने के बाद प्राइस जो है इसने अपनी डायरेक्शन सीधी की। अब अगर थोड़ा सा इसको हम देखें तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, 1923। तो अब अगर तो प्राइस दोबारा यहाँ पर आती है 1919-1920 के एरिए में, तो यहाँ से एक और हम बाई ले सकते हैं। अब अगर सेल जोन की हम बात करें तो प्राइस इस सेल जोन में आई। ठीक है, अब डबल टॉप तो मैं ऐसे नहीं कह सकता। देखिए, एक यहाँ पे टॉप लगा हुआ है और एक ये वाला टॉप है। ये आई थिंक कि कोई वैलिड डबल टॉप मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि डबल टॉप तब लगता है जब प्राइस यहाँ पर आएगी 1928 या 29 पे आएगी, फिर हम इसको एक वैलिड डबल टॉप कह सकते हैं। प्रेजेंटली प्राइस जो है 1927 के एरिए में आई, तो आपको मैंने बताया हुआ था, ग्रुप के अंदर मैं बताता रहता हूँ कि 1925-1927 ये क्रिटिकल एरिया है। जब 1927 अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट हो जाएगा तो फिर हम गोल्ड को फर्दर बाई साइड पे देख सकते हैं। और फर्दर बाई पे क्या है, 27 के बाद 30-32 है और 35-40 का एरिया है। करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ये वाला जो एक सप्लाई जोन मैंने मार्क किया था, ठीक है, प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिली, फिर डाउन, फिर ये एक कैंडल बनी। आई थिंक कि ये 12 बजे की कैंडल थी PST के अकॉर्डिंग ये कैंडल बनी। अब इसको रिजेक्शन मिली। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करता हूँ एरो से। ये एरो आ गया, एरो से मैं आपको डिफाइन करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हाँ जी, अब प्राइस यहाँ से डाउन आ रही है तो आपने यहाँ तक ये वाला जो आपको
19-20 का एरिया मैंने आपको बताया है, यहाँ तक आप इसकी सेल को होल्ड कर सकते हैं। और फिर यहाँ से अगर कोई आपको बाई की कंफर्मेशन मिलती है तो वंस अगेन आप इसको अप साइड को 1928-30 तक देख सकते हैं। ठीक है जी, ये है हमारा सिनेरियो 1। इवन इफ़ अगर प्राइस मज़ीद डाउन भी आती है तो आपने इसको लो से बाई करना है और हाई से आपने इसको सेल करना है। अब वीडियो लेंथी हो जाएगी, हाँ टाइम है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा और भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये वाला जो स्काई ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, ये देखें, ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि 1934-35 से लेकर 1928 के एरिए तक है। ये हमारा एक फेयर वैल्यू गैप है और पॉसिबल है कि प्राइस इस गैप को ज़रूर फेल करे। अब ये फीलिंग आज की डेट में भी हो सकती है और नेक्स्ट वीक भी हो सकती है। फेयर वैल्यू गैप यहाँ से यहाँ तक है। वंस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला जो हमारा एरिया है, ये वाला हमारा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है जी, ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस ज़रूर फेल कर सकती है। ये हमारा अपवर्ड फेयर वैल्यू गैप है। और अगर प्राइस डाउन आती है तो डाउन आने की सूरत में मैं आपको बताता हूँ कि डाउन साइड पे हमारा फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है। वो जनाब ये वाला सारे का सारा एरिया है। ये वाला 1903 के नीचे जब स्पेशली कोई डे 1 की कैंडल क्लोजिंग देगी तो फिर हम इसको सेल में देखेंगे। प्रेजेंटली 1884-85 तक मैंने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ है। तमाम ट्रेडर्स जो है वो अपने एंगल से चार्ट को देख रहे होते हैं। कुछ ICT पे काम करते हैं, कुछ SMC पे काम करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ट्रेडिंग मेथड्स, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग मेथड है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मुझे समझ आती है। ठीक है, यहाँ से 1903 से लेकर 1885 तक ये सारे का सारा फेयर वैल्यू गैप है। अब ये गैप उस सूरत में फेल होगा जिस तरह कि कल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर प्राइस 1910 के नीचे क्लोजिंग देती है, स्पेशली 1903, जब 1903 के एरिया डाउन साइड को ब्रेक होगा तो ये सारे का सारा हमारा फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप वंस अगेन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि सम टाइम इतना टाइम नहीं होता। यहाँ से यहाँ तक ये सारे का सारा हमारा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। बट आज की डेट में हम इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी आज ये फेल होगा। आज पॉसिबिलिटी है कि अगर तो यहाँ से प्राइस डाउन आती है 1925 और 1927 का एरिया वेरी वेरी क्रिटिकल है। अगर गोल्ड 1927 अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 1934-35 इवन 40 तक भी प्राइस जा सकती है किसी रीज़न की वजह से। आज आई थिंक कि कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, मैंने अभी डिटेल में उसको देखा नहीं है, क्योंकि मोस्टली गोल्ड को मैं US सेशन में ट्रेड करता हूँ। नॉर्मल ये जो स्कैल्पिंग बंदे करते हैं ये करते रहें, बट मैं किसी और एंगल से देख रहा होता हूँ। और अगर मेरे एरिए में गोल्ड मुझे मिलता है तो मैं फिर वहाँ से बाई या सेल की ट्रेड लेता हूँ। आई थिंक कि इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ ताकि आपको समझ आ जाए। प्रेजेंटली अगर तो प्राइस डाउन आती है तो फिर सेल को हम यहाँ तक होल्ड करेंगे, यहाँ तक। ठीक है, 1819-20 तक हम इस सेल को होल्ड करेंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, कंफ्यूज ट्रेडिंग भी नहीं करनी। लॉट साइज़ जो मेरा रिकमेंडेड है वो 0.01 है। स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जुम्मे के बाद जो भी सिनेरियो बना तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।